स्वागत है तुम्हारा तूफानी लवर्स है। यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी जिंदगी बाहर से तो राजसी वैभव और सुख संपत्ति से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं का साया मंडरा रहा था। वह रानी जो महल के सुनहरे पिंजरे में कैद थी, हर रात अपनी इच्छाओं, काम वासना और अपने सुख की तलाश में जंगल के सघन अंधकार में एक तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुंचती है। कहानी केवल रानी की अधूरी चाहतों की नहीं, बल्कि उन रहस्यम साधना की है जो उसे हर रात वहां खींच लाती थी। क्या वह तांत्रिक, जिसे लोग अलौकिक शक्तियों का स्वामी मानते थे, सचमुच रानी की मदद कर रहा था, या उसकी शक्ति और इच्छाओं का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर रहा था? यह जानने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा और झांकना होगा। उस युग में जब यह रहस्यमय कथा शुरू हुई थी दोस्त, बहुत समय पहले की बात है, किसी पुराने राज्य में जहां चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे और गांव के लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। एक रहस्यमय घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जिसमें एक साधक अघोरनाथ अकेले रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने हिमालय में कठोर तपस्या कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थी। गांव के लोग उसकी झोपड़ी के पास जाने से डरते थे। वहां से रात को अजीब आवाजें आती, कभी हंसी, कभी रोने की, तो कभी मंत्रों की गूंज। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गांव वालों ने कई बार रानी सुमित्रा को अघोरनाथ की झोपड़ी में जाते देखा था। रानी जो अपने महल में राजसी वैभव के बीच रहती थी, इस तांत्रिक के पास क्यों जाती थी? यह रहस्य गांव वालों के लिए उलझन का विषय बन गया था। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि महल की ऊंची और भव्य दीवारों के पीछे रानी सुमित्रा का जीवन बाहर से जितना शानदार था, भीतर से उतना ही खाली था। राजा वीरेंद्र जो अपने राज्य को विस्तार देने में व्यस्त रहता था, उसने कभी रानी के साथ समय बिताना तो दूर, उसकी भावनाओं को समझने का भी प्रयास नहीं किया। महल में रानी का समय राजसी कर्तव्यों और महल की साज सज्जा में गुजरता, लेकिन भीतर एक अजीब सी उदासी उसे घेरती थी। महल में षड्यंत्र की गूंज भी उसे असुरक्षित महसूस कराती थी। कभी कभी उसे लगता कि जो लोग उसके करीब हैं वही उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। रानी सुमित्रा ने कई बार राजा से अपने मन की बात कहने की कोशिश की, लेकिन राजा की बेरुखी और युद्धों में व्यस्तता ने उसे और अधिक अकेला कर दिया था। अब धीरे धीरे उसके सपनों और इच्छाओं का दम घुटने लगा था। फिर एक दिन महल में एक रहस्यमय साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और यौवन से भरा था। उसके आवाज में गहराई थी। उसने रानी से कहा, महारानी, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा जीवन सुख संपत्ति के बावजूद खाली है। यदि तुम अपने जीवन के सवालों के जवाब और अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती हो तो जंगल में रहने वाले अघोरनाथ से मिलो। वह तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। रानी सुमित्रा साधु की बातों से प्रभावित हुई। उसने सोचा कि शायद यही उसकी परेशानी का अंत हो सकता है। फिर अगले ही दिन उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रानी सुमित्रा जब पहली बार अघोरनाथ की झोपड़ी के पास पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। जंगल की घनी छाया में झोपड़ी से जलते दीपक की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने अजीब सी ठंडक और रहस्यमय ऊर्जा महसूस की। अघोरनाथ जो साधारण वस्त्र पहने और अपनी साधना में लीन था ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण और ज्ञान था। रानी ने अपना परिचय दिया और अपनी समस्याओं के बारे में बात की। रानी ने कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत खालीपन है। मेरे पति मेरे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वह कभी मेरी इच्छा के बारे में नहीं सोचते। मुझे अब वह सुख नहीं मिलता जो सुख एक औरत पति को चाहिए। अघोरनाथ ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, महारानी, तुम्हारे जीवन का खालीपन तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का असंतुलन है। इसे संतुलित करने के लिए तुम्हें मेरी साधना का हिस्सा बनना होगा। रानी जो अपने अकेलेपन और इच्छाओं से जूझ रही थी ने अघोरनाथ की बात मान ली। उसने महसूस किया कि अघोरनाथ उसकी भावनाओं को समझ सकता है। अब उसने हर रात झोपड़ी में आना शुरू कर दिया। हर रात रानी झोपड़ी में अघोरनाथ से मिलने आती। अघोरनाथ ने उसे गुण तंत्र साधना के बारे में बताया और उसकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में भाग लेने को कहा।
धीरे धीरे रानी पूरी तरह से उसकी बातों में विश्वास करने लगी। एक रात जब रानी झोपड़ी में पहुंची तो उसने देखा कि अघोरनाथ ने एक बड़ा अनुष्ठान तैयार किया हुआ है। झोपड़ी के बीच में एक चक्र बनाया हुआ था जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक बनाए गए थे। बीच में एक दीपक जल रहा था और झोपड़ी में एक रहस्यमय सुगंध फैली हुई थी। अघोरनाथ ने रानी से कहा, यदि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें इस चक्र के बीच में आकर लेटना होगा। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करेगी और तुम्हारे जीवन के सभी अवरोध दूर करेगी। रानी सुमित्रा और अघोरनाथ के रहस्यमय अनुष्ठानों की चर्चा धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंचने लगी। गांव वाले पहले से ही अघोरनाथ को एक खतरनाक और रहस्यमय तांत्रिक मानते थे। जब उन्होंने रानी को हर रात उसकी झोपड़ी में जाते देखा तो उनकी शंकाएं और बढ़ गईं। झोपड़ी से अजीबा आवाजें, मंत्रों की गूंज और ऊर्जा का अनोखा संचार गांव वालों को भयभीत करता था। कुछ ने इसे देवीय शक्तियों का चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे अघोरनाथ का षड्यंत्र। धीरे धीरे गांव के कुछ युवकों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक रात जब रानी सुमित्रा झोपड़ी के भीतर अघोरनाथ के अनुष्ठान में भाग ले रही थी, गांव के कुछ युवक झोपड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने सुना कुछ सिसकने की आवाज आ रही थी। तुरंत उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांकने के लिए एक कोने से छिपकर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रानी सुमित्रा चक्र के बीच बिना वस्त्र लेटी हुई थी और तांत्रिक उनके शरीर पर अपने हल्के हाथों से कुछ लगा रहा था। चारों ओर अजीब प्रतीक चमक रहे थे। अघोरनाथ मंत्रोच्चार करते हुए चक्र के चारों ओर घूम रहा था। दीपक की रोशनी झोपड़ी में रहस्यमय छाया बना रही थी। झोपड़ी के अंदर से रानी के सिसक की आवाज आ रही थी। एक विचित्र ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अघोरनाथ रानी की आत्मा और ऊर्जा को अपने नियंत्रण। 21 दिन तक तांत्रिक ने रानी से साथ लगातार किया। इस सभी में रानी को बहुत अच्छा लगता था। गांव वालों में से एक ने घबराते हुए कहा, यह साधना नहीं, यह किसी तांत्रिक षड्यंत्र का हिस्सा है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ करने की हिम्मत नहीं की। वे वापस लौट गए और अगली सुबह गांव के बाकी लोगों को सब कुछ बता दिया। अगली सुबह गांव के लोग एकजुट होकर अघोरनाथ की झोपड़ी पहुंचे। उनके हाथों में मशाले और हथियार थे। झोपड़ी के सामने पहुंचकर उन्होंने अघोरनाथ को बाहर आने के लिए कहा। अघोरनाथ शांत लेकिन कठोर स्वर में बाहर आया। उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमय चमक थी। उसने कहा, तुम लोग जो देख रहे हो वह तुम्हारी सीमित समझ का भ्रम है। मैं रानी की मदद कर रहा हूं। यह साधना उसके जीवन के अवरोधों को दूर करने के लिए है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने रानी से पूछा, महारानी आप क्यों हर रात यहां आती हैं? क्या यह सच है कि यह तांत्रिक आपको अपनी साधनाएं के लिए उपयोग कर रहा है? रानी जो अब पूरी तरह अघोरनाथ के प्रभाव में थी, उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग यह सब नहीं समझ सकते, ये मेरे भले के लिए हो रहा है। हालांकि रानी ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। गांव वालों ने रानी की बात मानी और वहां से चले गए। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और रानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने से लगी थी, क्योंकि हर रात अघोरनाथ के अनुष्ठान ने उसकी ऊर्जा और शक्ति को चूस लिया था। रानी अब बहुत कमजोर और असहाय हो गई। एक रात जब रानी ने अघोरनाथ से कहा, अब मुझे मुक्त कर दो मुझसे, अब यह सब सहा नहीं जाता, बस करो अब तांत्रिक, यह सब मेरी गलती थी, मैंने जो चाहा वह मेरी मूर्खता थी। तब अघोरनाथ ने महसूस किया कि उसकी साधनाएं असफल हो रही हैं। फिर अघोरनाथ ने रानी को मुक्त कर दिया, लेकिन इसके बाद वह भी झोपड़ी छोड़कर कहीं चला गया। फिर रानी सुमित्रा वापस अपने महल लौट आई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसकी आत्मा पर गहरे घाव थे। महल में लौटने के बाद रानी ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। वह एक कमरे में अकेले रहकर अपने जीवन के फैसलों पर पछता रही। एक दिन जब राजा वीरेंद्र जो युद्ध से लौटकर आया, उसने अपनी रानी की यह हालत देखी। राजा को रानी की हालत देखकर बहुत बड़ा दुख लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि कोई भी इलाज उसको सही नहीं कर सकता था। फिर
कुछ दिनों बाद रानी सुमित्रा का शरीर काम वासना के पूर्ति के कारण जवाब दे गया। उसने अपनी अंतिम सांसें ली, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे था कि उन्होंने पल भर के सुख के लिए अपने पति को धोखा दिया और दुख का साया छाया हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के असली सुख और शांति बाहरी साधनों, भौतिक इच्छाओं या रहस्यमय शक्तियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुलित और सच्ची आत्मा में छिपे होते हैं। रानी सुमित्रा ने अपने अकेलेपन और इच्छाओं के समाधान के लिए जिस रास्ते को चुना, वह उसे और अधिक दुख और पछतावे की ओर ले गया। यह कहानी हमें यह भी चेतावनी देती है कि किसी के प्रभाव में आकर जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को खो देना हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या रानी सुमित्रा के फैसलों में कुछ और हो सकता था? ऐसी ही कहानी के लिए तूफानी लवर्स को सब्सक्राइब करें और